Well, hello there. I am the Lucifer. You're watching Darky Rolls. माइंड कंट्रोल स्टेप्स। माइंड पर कंट्रोल करना एक कला है जिसे किसी व्यक्ति पर प्रयोग करते समय बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होगी। किसी को भी अपना व्यवहार बदलने के लिए और किसी चीज के अनुरूप बदलने के लिए ग्रुप या कोई और जो कर रहा है उसको उसके कुछ स्टेजेस हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। ऐसे में आप अपने सब्जेक्ट पर माइंड ट्रिक्स अप्लाई करने का निर्णय ले सकते हैं। वे आमतौर पर छोटे शब्द, मजेदार और अनोखे होते हैं। ट्रिक्स आमतौर पर उपयोग करने में मजेदार होती है और वे आपके यूजर को प्रदान करती है निर्मित धारणा के माध्यम से प्रेरणा दे सकती उन अनेक चीजों के बारे में जो उनके द्वारा होती है या की जा सकती है एक व्यक्ति के माइंड के साथ। हालांकि इन तरकीबों से कभी-कभी उल्टा असर भी हो सकता है और वे आपके प्लान्ड पर्पस को प्राप्त करने में विफल हो सकते हैं, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। समस्या इसलिए क्योंकि यदि वे असफल होते हैं तो आपको मजा आएगा, इसलिए सौदा फायदे की परिस्थिति होगा। कुछ ऐसे रहस्य जो दूसरों पर माइंड ट्रिक का प्रयोग करते समय सहायक होते हैं। सीक्रेट नंबर 1, यू आर नॉट द सेम पर्सन एज योर मिस्टेक्स। हम खुद को ऐसी बातें कहते या करते हुए पाते हैं जिससे दूसरे लोगों को ठेस पहुंचती है या झटका लगता है। ये चीजें उनके साथ हमारे रिश्ते या भरोसे को बर्बाद कर सकती हैं अगर हम उस मिस्टेक को पलटने में समय नहीं लगाते। यहाँ सबसे कारगर ट्रिक है अपने आप को मिस्टेक से अलग करने के लिए। हर बार जब आप वापस देखें मिस्टेक, या तो यह एक वाक्यांश है जो आपने कहा है, आप अनजाने में स्वयं की भूल से इसे जोड़ते हैं। आम तौर पर हमें शर्मिंदा होना और माफी मांगना सिखाया गया होता है। हमने जो कहा है उसके लिए या कुछ मामलों में अपने एक्शन को कम से कम करना और तर्कसंगत बनाने का प्रयास करना या ऐसा तरीका जिससे सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न महसूस करे। जबकि यह एक अच्छा अप्रोच हो सकता है, जो हम कभी नहीं देखते वह यह है कि यह कैसे अपमान की ओर ध्यान आकर्षित करता है और यह दूसरे व्यक्ति में भावना जगाता रह सकता है। यह आमतौर पर बहुत होता है। यह बताना आसान है जब हमने कुछ ऐसा कहा है जो सामने वाले ने कभी एक्सपेक्टेड नहीं किया। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और तात्कालिक हरकतें सब कुछ कह देंगी। तब आपको इस बात का एहसास हो तो आप जहां हैं वहां से पीछे हो जाएं या हट जाएं उस सीट से जिस पर आप ऐसा कहते समय बैठे थे और उस स्थान की ओर इशारा करें या सीट खाली कर दे और उनको चौंका दे कि कोई ऐसा कर सकता है या कह सकता है। कहना कुछ इस तरह, हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने ऐसा कहा है। यह एक लाइट मोमेंट लाएगा और दूसरा व्यक्ति इतनी जोर से हंस सकता है कि गलती लगभग खत्म हो जाएगी। हालांकि आपको सावधान रहना होगा। अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस जा रहे हैं। शुरुआत में हिलने डुलने से जो इनिशियली मूविंग होती है उससे आपको अलग कर देता है, आपके कार्यों से या आपके भाषण से। इसलिए जब आप उस स्थान पर वापस जाने का प्रयास करें आप पहले खड़े थे या बैठे थे, यह आपकी गलती से जुड़ा हो सकता है। साथ ही इशारा करते समय वाक्यांश या क्रिया को रिपीटिंग से बचें, क्योंकि यह ऑटोमैटिकली वह भावना वापस आ जाती है जो प्रारंभ में भड़की थी। फोन पर आप इस माइंड ट्री का उपयोग यह पूछकर भी कर सकते हैं कि क्या उसने अभी क्या कहा, मैंने उसे कहते हुए सुना। ओह, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। इसका असर भी वैसा ही होगा। आपके द्वारा की गई गलती से आपको अलग करना। सीक्रेट नंबर 2, द टिल्टेड रजिस्टर ट्रिक। इसका उपयोग आमतौर पर वे लोग करते हैं जो शायद वित्तीय संकट में हो या जो बस दूसरे लोगों पर माइंड ट्रिक आजमाना चाहते हैं। यह ट्रिक साइंटिस्टों द्वारा बनाई गई है। साइंटिस्ट इसे 7+ या -2 कहते हैं। कहने का आशय यह है कि एक इंसान माइंड एक बार में केवल 5 से 9 क्रियाएं ही कर सकता है।
यदि इसे और अधिक कार्य सौंपा गया है तो यह बाद में रिट्रीवल के लिए सबकॉन्शियस माइंड में बाकी सब कुछ भर देता है। अधिकांश बार यह तरकीब विफल हो सकती है, लेकिन समय और माहौल सही होने पर ठीक है, यह अच्छा काम करता है। एक व्यक्ति किराने की दुकान में जा सकता है और एक प्रोडक्ट खरीद सकता है 30 रुपए का और इसके लिए 50 रुपए के नोट का उपयोग करके भुगतान करें। जब कैशियर दरौर खोलता है चेंज प्राप्त करने के लिए, आप उन पर यह सुझाव देकर बमबारी कर सकते हैं कि आपकी सूची गलत है और इससे पहले कि वे इसे प्रोसेस करें, आप सुझाव देते हैं कि वे आपको 100 रुपए का चेंज दे और बाकी का सुझाव शीघ्र ही अपने पास रखें। आपकी आवाज की वही गुणवत्ता है कि ऐसा लगता है कि जब सूची डगमगाती है, दरौर खुली है, गतिविधियों की ये सभी सीरीज केसिसर के माइंड को बंद कर देती है। ऐसे में कई तरह के रिएक्शन संभव हैं। इस माइंड ट्रिक में समय ही सब कुछ है। नियंत्रक को अधिकतम ध्यान देना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि कैशियर का ध्यान नोट गिनने से कैसे हट जाता है। टिपिंग रजिस्टर की जांच करने के लिए कंट्रोलर के रूप में आप यह देखने के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं कि कैसे आपके लिए कैशियर के हाथों में बहुत बदलाव होता है। यदि वे तुम्हें 100 रुपए दे तो जिसके लिए तुमने कहा था, तुरंत चले मत जाना। यदि कैशियर आप पर ध्यान दे और वापस नोट लेने लगे तब अपने सुझाव पर ध्यान दे, बस नए गणित के बारे में बात करके इसे टाल दे। जब कंट्रोलर के रूप में आपको एहसास होता है कि कैशियर ने गलती देख ही ली थी, उन्हीं की तरह कंफ्यूज्ड लुक बनाए रखें। इस ट्रिक का प्रयोग जारी रखें, आपको एहसास होगा कि लोग कितना विचलित हो जाते हैं। नैतिक रूप से इस ट्रिक का उपयोग मानसिक बीमारियों और कुछ तनाव संबंधी बीमारियों के इलाज में किया जा सकता है। सीक्रेट नंबर 3, द रसियन गेम। यहाँ कंट्रोलर स्ट्रेटेजिक रूप से ऐसे स्थान पर बैठता है जहाँ वह जानता है कि अक्सर लोकल पीपल और टूरिस्ट्स द्वारा समान रूप से आना जाना रहता है। इस ट्रिक की सफलता पूरी तरह से निर्भर करती है जो व्यक्ति से आपसे कुछ पूछता है, और आमतौर पर आप केवल सही गेसेस ही लगा सकते हैं। एक्सपीरियंस के माध्यम से किससे डायरेक्शन मांगे जाएं। कंट्रोलर बैठेगा कहीं मैप के साथ और किसी पासबाई की प्रतीक्षा करे जो अपने आप चल रहा हो। कंट्रोलर मैप खोलता है और भ्रम और अस्तित्व का आभास देता है कि वो खो गया है। वे मानचित्र देखकर किसी निश्चित स्थान का रास्ता पूछते हैं। वह जिस स्थान के बारे में पूछ रहा है उस दिशा की ओर इशारा करते हुए यह राहगीर को छोड़ देता है इस कंफ्यूजन में कि किस ओर ध्यान केंद्रित किया जाए, या तो किस दिशा की ओर इशारा किया जा रहा है या किस ओर मैप है। फिर कंट्रोलर उन निर्देशों को दोहराएगा जो राहगीर ने दिए थे। वे उनकी ओर हाथ बढ़ाते हैं और फिर वह राहगीर को बोतल से पानी पिलाते हैं। इसके बाद कंट्रोलर अपनी जेब को जोर-जोर से थपथपाना शुरू कर देता है, मानो देख रहा हो किसी चीज के लिए उन निर्देशों को दोहराते हुए जो अजनबी ने उसे दिए थे। फिर वह अजनबी से उनका बटुआ उसे देने के लिए कहता है, फिर शीघ्र ही उनका बटुआ मांगता है सेल फोन में पानी की बोतल जो उन्होंने उन्हें दी। नियंत्रक निर्देशों को एक बार और दोहराता है और फिर सब कुछ लेकर चला जाता है जो उन्हें किसी स्ट्रेंजर ने दिया है। यह गेम आसान लगता है और यह इमेजिन करना अनबिलीवेबल है कि कोई उनका बटुआ और सेल उन्हें सौंप सकता है। उस व्यक्ति को फोन करे जिसे प्रारंभ में सहायता की आवश्यकता थी। हालांकि यदि सही व्यक्ति है और सही एनवायरनमेंट के एग्जिस्टेंस में है, आपको यह ट्रिक मिल गई है। इसे आजमाने वाले 30% लोगों पर यह काम करती है।